और एक बार भगवान ने वैश्यनाथ नाम का अवतार धारण किया एक वैश्या की परीक्षा लेने के लिए। पिनंदे ग्रामे पुरकांचन महानंदे विश्रुता बभुवा वारिणी त्वा शिव भक्ता सुंदरी। कहते हैं एक नंदी ग्राम में एक सुंदर, कहते हैं महान शोभायमान भगवान महादेव के अनन्य भक्त बड़ी सुंदर एक वैश्या विराजमान थी, जो कहते हैं वैश्या भगवान की अनन्य भक्त थी और कहते भगवान की सेवा में सदैव संलग्न रहती थी। पर कर्म उसका क्या था? वैश्यावृत्ति था। वैश्यावृत्ति के माध्यम से वह अपना जीवन निर्वाहित करती थी और भगवान महादेव के प्रति उसकी अखंड भक्ति थी। कहते एक बार भगवान महादेव उसकी परीक्षा लेने के लिए एक धनिक वैश्या अर्थात बनिया बनकर के पहुंच गए, व्यापारी बनकर के पहुंच गए। हाथों में कहते हैं बड़े बड़े कड़े पहने हुए भगवान महादेव के, मस्तक पर त्रिपुण लगा हुआ। और वैश्या के उस स्थान पर जहां पहुंचे, जब वैश्या ने उस धनिक वैश्य का जब दर्शन किया तो देख करके मुग्ध हो गए। हाथ में जो कड़ा देखा उसने तो और प्रभावित हो गई और उस कड़े को घूर घूर करके देखने लगे। यह देख करके भगवान महादेव ने कहा कि देवी क्या बात है, आपको हमारे में क्या आकर्षण लग रहा है जिस प्रकार दिख रही है? तो देवी ने कहा कि महाराज आपके हाथ का अद्भुत कड़ा देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो भगवान ने कहा क्या तुम्हें कड़ा चाहिए? बोले मिल जाए तो अच्छा है, आनंद दे दे। तो भगवान ने कहा कड़े के बदले मुझे क्या दोगे? उस वैश्य ने कहा महाराज हमारा तो कर्म वैश्यवृत्ति है, यही आपको प्रदान कर सकती है और हमारे पास है क्या देने के लिए। तो वैश्या कहती है महाराज मैं अगर आप एक कड़ा मुझे दोगे तो कड़े के बदले में 3 दिन तक मैं आपको पत्नी सुख से वंचित नहीं रहने दूंगी। पत्नी सुख दूंगी, जिस प्रकार पत्नी पति की सेवा करती है, सुख देती है, वो सब सुख आपको प्रदान करूंगी। भगवान ने स्वीकृति दी और एक भगवान के पास सुंदर बहुमूल्य श्रेणी से अलंकृत एक शिवलिंग था भगवान के पास। भगवान ने कहा कि देवी ये जो शिवलिंग है ये मेरे मन का अनन्य प्रिय है, मैं कहीं भी जाऊं इसके बिना रह नहीं सकता, मानो ये मेरे प्राण हैं और देवी इस प्राणों को मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर विराजमान कर देना और जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं तुमसे लेके चला जाऊंगा। वैश्य ने कहा ठीक है प्रभु। तो वैश्य ने उस बहुमूल्य मणि रूपी शिवलिंग को अपने नृत्यालय में जहां नृत्य करती थी वहां पर बीच आंगन में उसको विराजमान कर दिया। और विराजमान करते ही शयन जब रात को करने लगे तो रात्रि अर्धरात्रि में कहते उसको आवाज आने लगी, ध्वनि आने लगी कि इस महल में आग लग गई। तो भागो भागो बचाओ बचाओ ऐसी जब ध्वनि आने लगी वो वैश्या उठी तो वैश्य के यहाँ जो कुछ पशु पक्षी बकरी आदि बंधी हुई थी उसको तुरंत खोल करके उनको मुक्त किया। इतने में पूरे महल में नृत्यालय में जहां नृत्य करती थी वहां सब जगह आग लग गई। आखिरी में उसको ज्ञान आया कि अरे वैश्य ने मुझे तो बहुमूल्य शिवलिंग दिया था, वो शिवलिंग मेरा जो है नृत्यालय में रह गया। जब नृत्यालय गई तो देखा नृत्यालय में हर वस्तु सब भस्म हो गई, जल गई। शिवलिंग को देखा तो शिवलिंग भी आग में भस्म हो गया, जल गया। जब भगवान उठे और भगवान ने वैश्य से मांगा कि देवी मैंने तुम्हें अपना हृदय अपना प्राण दिए थे, शिवलिंग कहाँ है मेरा? तो वैश्य उदास होकर के मुंह लटका करके मौन हो गई। क्या महाराज क्षमा चाहती हूँ, नृत्यालय में आग लग गई और आग में वो भस्म वो शिवलिंग जब वो आग जल के भस्म हो गया और मैं उसको बचा नहीं सकी। कहते यह सुन करके भगवान महादेव बड़े रुष्ट हुए, उदास हो गए और कहा कि देवी आपको पता है कि वह शिवलिंग जो था मेरा प्राण थे, मैं अगर वो शिवलिंग नहीं रहा तो इस शरीर का कोई भी रहना व्यर्थ है मेरा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य था कि जब तक वो शिवलिंग मेरे पास है तब तक मैं अपने जीवन को सत्य रूपी से जीता रहूंगा। और जब ये सत्य ही ये परमात्मा ही मुझसे मुक्त हो गए चले गए तो जीवन जीने का सार क्या रहा? इससे मैं इससे अच्छा है कि देवी मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं।
इतना विचार करते ही कहते भगवान महादेव ने उसी क्षण वहीं अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब कहते जब भगवान मर गए, वो वैश्या मृत्यु को प्राप्त हो गया, चेत अवस्था में पड़ गया, तो यह देख करके वो वैश्या रोने लगी कि पहली बार किसी ने मुझे कोई अमोघ वस्तु दी और मैं मेरे कारण इस वैश्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि मैं इसके शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाया और इसका दंड अपराध मुझे लगेगा कि मैं शिव भक्त की कामनाओं को पूर्ण कर नहीं पाई, शिव भक्त की प्राणों को रक्षा नहीं कर पाई। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं। और ऐसा विचार करते ही कहते जैसे वो वैश्य मरने को तैयार हुई, अपने शरीर को भस्म करने को तैयार हुई, तो तब कहते उसी क्षण भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए और उस वैश्य का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देवी, ये तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं देखना चाह रहा था कि तेरे अंदर शिव भक्ति तो विराजमान है, पर ये भक्ति जो है बगुले वाली व्यक्ति भक्ति तो नहीं है, क्योंकि संसार में बगुले वाले भक्त बहुत होते हैं कि दिखाने में आडंबर में तो हम भगवान के भक्त हैं, पर अंदर कुछ और लोग छुपा होता है। कभी धर्म की रक्षा करने का मौका आए तो बहुत से भक्त धर्म छोड़ करके भाग जाते हैं, है ना जी। वो वातावरण वर्तमान में यहाँ ऐसा उपस्थित नहीं, और यदि कदाचित वो वातावरण उपस्थित हो जाए तो कितने धर्म छोड़ के परिवर्तित कर देंगे अपने धर्म को। वो धर्म कहाँ है? पर देवी प्राण तक निकाल समर्पित करने के लिए तत्पर हो गई, पर क्यों? एक धर्म की रक्षा के लिए कि कोई शरणागति मेरे पास आया, अपना शिवलिंग मुझे समर्पित कर दिया, सेवा के लिए प्रदान किया, सुरक्षा के लिए नियुक्त करा, और मैं उसकी शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाए, जिसके कारण एक शिव भक्त ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और देवी तुमने उस भक्त के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, इतना तेरा भक्ति देख करके मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। इसे देवी अब तुम जो है परम गति को प्राप्त करेगी, तो परम सुख को प्राप्त करेगी। सत्य धर्म स्थैर्य च भक्ति च मयि निश्चला परीक्षतु तत्संकाशम वैश्य भूतवादता। इस प्रकार देवी तुमने अपनी भक्ति को अखंड बनाया है, इसलिए मैं तुझको जो है परम गति प्रदान करता हूं। और इस प्रकार भगवान ने उस वैश्य को जो है परम गति एवं परम सुख की प्राप्ति कराई है। हे नारद जी, इस प्रकार